नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जो कि आपको समय समय पर आपसे स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक्स पर बातें करते हैं। भगवान से दुआ करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी व्यापक समस्या पर बात करेंगे जो युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। वो समस्या है सिर का गंजापन होना, असमय बालों का गिर जाना। एक बहुत व्यापक समस्या है जो इससे निजात पाने के लिए युवा जो हैं लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी इस समस्या से निजात छुटकारा नहीं पाया जाता। तो इस समस्या को आज हम आयुर्वेद के आयुर्वेद की जो नेचुरोलॉजी है उससे हम इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे दोस्तों। तो पहले हम जानेंगे कि गंजापन है क्या। गंजापन हम नॉर्मली जानते हैं कि सिर का बाल गिर जाना ही गंजापन है। सिर पे बाल ना होना गंजापन है। ये होता क्यों है? सबसे बड़ी समस्या, यदि समस्या का समाधान तभी मिल जाता है जब उसके होने का कारण यदि हमें मिल जाए। तो होने का कारण क्या है ये आयुर्वेद से हम जानेंगे कि इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि हर बाल की एक निश्चित आयु है, वो है 6 वर्ष। 6 वर्ष में प्रत्येक बाल को गिर जाना है। तो ये प्रोसेस हमारे शरीर के प्रत्येक बाल के लिए चलता रहता है। एक गिरता है, फिर उसकी जगह नया बाल आ जाता है, फिर दूसरा गिर जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बाल गिरने की तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि बाल तो गिरना है, क्योंकि उसकी आयु 6 वर्ष है, तो बाल गिरेंगे। तो ये कोई समस्या नहीं है। परंतु समस्या जब हो जाती है जब बाल अधिक संख्या में गिरने लगे, समय से पहले गिरने लगे। जैसे बाल की आयु 6 साल है, तो 6 साल से पहले यदि बाल गिरने लगे तो एक समस्या हो जाती है। तो जिसके कारण सिर में बालों की संख्या कम हो जाती है, बाल धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर होकर वो गिर जाते हैं। और गिरने के बाद यदि वो वापस आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, परंतु यदि ये वापस नहीं आते हैं तो सिर गंजा हो जाता है, यानी सिर में बाल नहीं रहते हैं, तब जाके ये एक समस्या बन जाती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में पहला कारण तो जो कारण बताए गए हैं, इसके निम्न कारण बताए गए हैं, उनका एक एक करके हम जानेंगे। पहला, शरीर की गर्मी। शरीर में अधिक गर्मी हो जाने पर भी बालों की टूटने की समस्या हो सकती है। दूसरा, खून की कमी। शरीर के अंदर खून की कमी हो जाए, ये भी एक समस्या, बालों के गिरने के कारण हो सकता है। भयानक बुखार के कारण भी हमारे शरीर के बाल गिर सकते हैं। अन्य कारण भी इसके हो सकते हैं जो कि हमारे डे रूटीन में शामिल है, जैसे कि सिर पे पगड़ी का पहनना। सिर पे जैसे हम पगड़ी पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, शरीर बालों को जो खुराक मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। जैसे कि ताज़ी हवा, टोपी या पगड़ी पहनने से बालों को ताज़ी हवा नहीं मिलेगी। दूसरा, इनके पहनने से ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे कि बालों को जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था, बालों को जो पोषण पहुंचा रहा था, वो पोषण उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण भी बाल गिरने लगते हैं। तो ये तो थे कारण, बाल क्यों गिरते हैं। अब आयुर्वेद में इसके उपचार भी बताए गए। तो उपचार में सबसे पहला तो हम कारण ही को यदि हम दूर कर दिए जाए, जो बाल गिरने का जो कारण है, यदि उसे ही हम ना होने दें तो बाल गिरेंगे ही नहीं। तो पहला उपचार तो यही है कि हम जो कारण बताए गए थे उन्हें यदि हम दूर कर दें तो इस तरह की समस्या से निजात पाया जा सकता है। दूसरा स्क्रीन, जो हमारे बालों की जो खाल है, जो सिर की जो खाल है, खोपड़ी की जो खाल है,
उस खाल पे मेल या गंदगी का जमा होना, उस गंदगी के कारण भी बालों को जो ताज़ी हवा, बालों की जड़ों को जो ताज़ी हवा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। दूसरा बालों को साफ हवा, शुद्ध हवा ना मिलना भी एक कारण है। तो उसको हवा मिलनी चाहिए, साफ हवा मिलनी चाहिए। सिर को धोने के लिए जो आयुर्वेद में जो बताया गया है कि सिर को कैसे धोना है, हम जो आजकल मॉडरेट होते जा रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज अवेलेबल हैं, ये शैम्पू वो शैम्पू, आज ये लगाया कल वो लगाया, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है बालों के लिए। हमें बार बार शैम्पू चेंज नहीं करने चाहिए, हो सके तो शैम्पू अवॉइड ही करने चाहिए। आयुर्वेद में जो बताया गया है वो बताया गया है सिर को धोने के लिए बेसन, दही या काली मिट्टी या रीठा का इस्तेमाल करना चाहिए। या तो बेसन का इस्तेमाल करो या काली मिट्टी का या रीठे का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके उपचार के लिए भी कई विधियां बताई गई हैं। उनमें से पहला बताया गया है एक हरी बोतल में जो कि सूर्य के ताप में रखी गई हो, उससे बालों को धोना है और 10 से 15 मिनट तक उसकी मालिश करनी है। दूसरा जो बताया गया है, रात को सोने से पहले बालों की हरी बोतल में रखे सूर्य तप्त नारियल के तेल से बालों की मालिश करनी है। सूर्य तप्त तेल मतलब हो गया जो जैसे पैराशूट ऑयल है, पैराशूट ऑयल नीली बोतल में आता है, उसे हम सूर्य की धूप में रख दें तो सूर्य तप्त हो गया, और उसकी मालिश हम बालों में करें सोने से पहले तो भी वह बहुत लाभकारी है बालों को पुनः उगाने के लिए। आगे नहाने से पहले या नहाने के दौरान हमें नींबू से सिर के बालों को रगड़ें, बालों को जो स्किन है उसको नींबू से रगड़ें, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छी है। और एक मेथड बताया गया है इसमें, जो हम नॉर्मली कंघी करते हैं तो ऊपर से कंघी किया तो वो करते हैं, तो हमें कंघी करने का तरीका बताया गया है। कंघी करें तो क्या करना है, हमें जो सिर की जो स्किन है उसको टच करते हुए करना है, उसे दबाते हुए करना है। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा खोपड़ी में, और उससे बालों को पोषण मिलेगा। और आयुर्वेद में एक चीज़ स्पष्ट बता दी गई है कि जो हम बालों में तेल लगाते हैं वो सरसों या नारियल का तेल ही बालों के लिए सब उपयुक्त है। जो हम एडवर्टीजमेंट देते हैं विटामिन ए वाला तेल बालों की रूस मिठा देगा, वो कर देगा, इन सब से बचें। केवल सरसों का तेल या नारियल का तेल सिर पे लगाने के लिए यूज करें। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं इन सब उपचारों से आपकी इस समस्या से आपको निजात मिलेगा। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।